नमस्कार दोस्तों, अंकित सर क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए पहला रूल देखते हैं जो आप ऐसे अधिकार जो आपको जानने चाहिए। ड्राइविंग के समय यदि आपके 100 ml ब्लड में अल्कोहल का लेवल 30 mg से ज़्यादा है तो पुलिस बिना वारंट के भी आपको गिरफ्तार कर सकती है। मोहन मोटर वाहन एक्ट 1998 सेक्शन के तहत। ठीक है। दूसरा रूल है, किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। शायद अब आप जानते होंगे महिला कांस्टेबल ही गिरफ्तार करेगी, लेकिन 6 से शाम के 6 से सुबह के 6 बजे तक के बीच में गिरफ्तार नहीं कर सकती। विशेष वारंट पर उसे गिरफ्तार किया सकता है, बहुत गंभीर मामला है तो वो भी महिला कांस्टेबल के द्वारा ही। चलिए अगला रूल देखते हैं, अगला अधिकार देखते हैं। तीसरा अधिकार जो है हमारा, पुलिस अफसर एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकते। ऐसा करने पर उन्हें 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है। यस, एफआईआर हर हालत में उसे लिखनी ही होगी पुलिस अफसर को। और आपको पता होगा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। 2 तरह का ऑफेंस, 2 तरह का अपराध होता है, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल जो होता है उसमें क्या होता है कि संगीन अपराध माने जाते हैं, उसमें एफआईआर लिखी जाती है। ठीक है। एफआईआर जब भी लिखी जाए आपकी तो आप उसकी थाना अध्यक्ष के साइन और मोहर दोनों का ध्यान रखें, और इसके अलावा एफआईआर की एक कॉपी भी अपने पास आपको हमेशा रखनी चाहिए। ठीक है, तब आपकी एफआईआर पक्की मानी जाएगी। चौथा नियम देखते हैं, कोई भी होटल चाहे वो 5 स्टार ही क्यों ना हो, आपको फ्री में पानी पीने और वॉशरूम का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। यस, अगर कोई भी मना, देखो अक्सर होता भी है कि खासकर दिल्ली और मुंबई जैसे इलाकों में हमें दिक्कत आती है पानी के लिए विशेषकर, तो आप संकोच करते हैं कि अरे यार इतना बड़ा होटल है, शायद कोई डांटेगा, कोई पकड़ ना ले, कोई जुर्माना ना लगा दे। ऐसा नहीं है, लिखा है कि 5 स्टार ही क्यों ना हो, आपको पानी पीने और वॉशरूम जाने से नहीं रोक सकता। तो आप इस नियम का फ़ायदा उठाएं, पानी पीने से संकोच ना करें, किसी भी जगह आप पानी पी सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं। ठीक है, चाहे वो होटल ही क्यों ना हो। अगला रूल कहता है, अब जो है कोई भी शादीशुदा व्यक्ति किसी अवैध लड़की या विधवा महिला से उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बना सकता है, अपराध की श्रेणी में नहीं है। यस, अगर लड़की की मर्जी से आप कोई रिलेशन बनाते हैं और वो बालिग है, 18 साल से ऊपर है, तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता। कोई भी इसके ये इसलिए बनाया है ताकि कोई झूठा आरोप ना लगा दे किसी तरह से और फंसा ना दे, इस वजह से ये नियम बनाया गया है कि दोनों की मर्जी है, तो कोई इसमें अपराध नहीं है, दोनों बालिग होने चाहिए। ठीक है। चलिए अगला रूल देखते हैं, छठी बात देखते हैं। यदि 2 वयस्क लड़का लड़की अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो ये गैर कानूनी नहीं है। और ख़ास बात तो है कि दोनों से जो बच्चा पैदा होगा वो भी गैर कानूनी नहीं है। जैसा कि हक मिलता है पिता की संपत्ति में, उस बच्चे को मिलेगा। यानी कि आपने शादी नहीं की है, केवल आप साथ में रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रहे हैं, कैसे भी रहे हैं, और आपसे कोई बच्चा पैदा हो जाता है। आज खासकर ये होता है विदेश का बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ, तो ऐसा अक्सर हो ही जाता है। तो उनके बच्चे को भी हक मिलेगा, पिता की संपत्ति में पूरा हक होगा, और ये अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा, गैर कानूनी नहीं माना जाएगा। चलिए सातवीं बात है, एक पुलिस अधिकारी हमेशा ही ड्यूटी पर रहता है, चाहे उसने यूनिफॉर्म पहनी हो या ना पहनी हो। 24 घंटे उसकी ड्यूटी है। कोई अगर उससे शिकायत करता तो ये नहीं कह सकता मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ। हर समय, चाहे वो पार्टी में, चाहे वो घर में रात को सो रहा है, चाहे वो खेल रहा है, किसी भी जगह 24 घंटे ऑन ड्यूटी पुलिस वाला होता है, और हर हालत में उसे किसी भी पीड़ित व्यक्ति की मदद करनी पड़ेगी। पुलिस एक्ट 1861 ऐसा कहता है, इसलिए आप संकोच ना करें, पुलिस से हर हालत में मदद लें, चाहे वो ड्यूटी पर आप चाहे वो यूनिफॉर्म में है या नहीं है, चाहे वो घर पर है किसी या चाहे कहीं भी है, पार्टी में है, फंक्शन में है, किसी भी जगह अगर वो पुलिस वाला है तो आपकी हर हालत में मदद करेगा, और आपको मदद लेनी भी चाहिए। किसी भी तरह का कोई संकोच नहीं करना चाहिए, और पुलिस वाले को मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको ये पता है, उसको बताया जाता है कि रूल होता है, तो इसलिए पुलिस वाला भी मना नहीं करेगा, और आप बेहिचक उससे किसी भी तरह की सहायता ले सकते हैं। 24 घंटे यानी कि ऑन ड्यूटी है, उसकी 24 घंटे ड्यूटी पर रहता है वो। अगला रूल कहता है, कोई भी कंपनी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती, और ऐसा करने पर अधिकतम 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। ये तो शायद रूल आपको पता भी होगा, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। ठीक है। और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए तो
जो है पैसे भी देती है सरकार, तो सरकार विशेष ख्याल रखती है प्रेग्नेंट के लिए। तो कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी में भी कोई काम कर रही है तो उस दौरान तो कम से कम जिस टाइम तक वो प्रेग्नेंट है, जब तक उसका बच्चा नहीं हो जाता, तब तक किसी भी हालत में नौकरी पे नहीं निकाल सकती। अक्सर ये ऐसा हो सकता है कि लोग लालच में कि ये काम करने लायक नहीं है, इसको कौन नौकरी से निकाल दो, मगर नहीं निकाल सकते। आप बिल्कुल शिकायत कर सकते हैं। अगला रूल कहता है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 में वाहन चालकों को हेलमेट लगाने का प्रावधान है, और एक धारा 128 में 2 ही व्यक्ति बैठने चाहिए, है ना, एक बाइक पर। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है कि नियम का उल्लंघन भी है, तब भी कोई पुलिस अधिकारी आपकी जो है गाड़ी से चाबी नहीं निकाल सकता। बहुत से जो है रतुबे में इधर आ जा, चाबी निकाल कर कहते हैं इधर आ उतर, चलिए ये करेंगे वो करेंगे। नहीं, ये बिल्कुल कानून अधिकार नहीं है, चाबी नहीं निकाल सकता। वो आराम से कह सकता है कि आप चालान कटवाइए, सिर्फ चालान काटने का अधिकार है उसका। ना वो हाथापाई करेगा, ना मारपीट करेगा, ना आपकी चाबी निकालेगा। आपको बस पुलिस के साथ में क्या करना है, कोऑपरेट करना है बस खाली, ठीक है। तो ये नियम भी आपको मालूम होना चाहिए कि कोई जोर जबरदस्ती पुलिस नहीं कर सकती आपके साथ में, चाहे आपने बेशक नियम तोड़ा हो, चाहे आपके पास हेलमेट हो या ना हो, आप 3 लोग भी बैठे हो तब भी, ठीक है। मोटर वाहन अधिनियम ऐसा कहता है। चलिए अगला लास्ट अंतिम रूल देखते हैं। बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि यदि उनका गैस सिलेंडर खाना बनाते समय फट जाए तो आप जान और माल की भरपाई के लिए गैस कंपनी से 40 लाख रुपए तक की सहायता के हकदार हैं। 40 लाख, लेकिन शर्त यह है कि खाना बनाते समय ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाहर जाकर कोई फोड़ दे, किसी और जगह सुनसान जगह सिलेंडर फट गया, ऐसा नहीं है। हाँ, प्रूफ होना चाहिए कि खाना बनाते समय। इसलिए वो कहती है कि अगर ऐसा होता है तो हमारी कमी है ना इसमें, कि हम तो खाना बना रहे थे नॉर्मल, हमें क्या पता था कि सिलेंडर फट जाएगा। तो इसलिए 40 लाख तक की सहायता आप उस कंपनी से ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि खाना बनाते समय ही, और कुछ जान हानि का जो नुकसान होगा वो भरपाई कंपनी करेगी।